मैया यशोदा अपने अंगना में लाला को बिठा के स्नान करा रही है। अब वहां को पूरा एक चित्र, एक पूरा दृश्य आपके सामने ही प्रस्तुत होगा या कीर्तन के माध्यम से। कर मोदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग डोलत नंद रानी। मैया लाला को पकड़बे के काजे का मैया ने तरीका बनाया हो। कर मोदक, एक हाथ में मैया ने मोदक ले रखो है, लड्डू ले रखो है, और दूसरे में माखन मिश्री। कर मोदक माखन मिश्री ले, कुंवर के संग डोलत नंदरानी। मैया कुंवर के संग डोल रही है। लाला यहां ते लड्डू ले, तो को लड्डू, माखन मिश्री ले। मैया काम कछु और है, क्यों? मिसकर पकर नभायो चाहत। मिस वही शब्द आगो ब्रजभाषा को, एक एक शब्द अगर देखोगे तो कई कीर्तन को भाव समझ में आएगा। मिसकर पकर, बहानों करके मैया लाला को पकड़ना चाह रही है। मिसकर पकर नभायो चाहत, और बोलत मधुरी बानी, बड़ी मीठी बाणी बोल रही है मैया। कनक पटा आंगन में राख्यो, शीत उष्ण धरो पानी। और इतनी चतुर है मैया कि उत्कू तो लाला है माखन मिश्री लेके और लड्डू लेके बुला रही है, और पीछे कनक पटा, सोने को पट्टा आंगन में रख रखो है। शीत और उष्ण, ठंडो और गर्म पानी रखो है। शीत उष्ण धरो पानी, और कनक कटोरा सोंदो उबटनो। सोने के कटोरा में सोंदो के सुगंधित उबटनो रख रखे हो। सब तैयारी करके पहले रख गई है। सोंदो उबटनो, और चंदन कांख सियानी, चंदन की कांखई, जाते लाला के बार काढ़ेगी। कांखई तो समझते होंगे, ब्रज को शब्द है, कंगी जाते कहें। चंदन कांख सियानी, और यो लाई मज्जन हित जननी, चित चतुराई ठानी। ये सब सामान्य जननी जो है चित्त में चतुराई ठान के सब सामान्य धर गई है। यो लाई मज्जन हित जननी, चित चतुराई ठानी। अब माखन मिश्री के भोरे में, मोदक के भोरे में लाला को पकड़ के तो ले आई मैया, लेकिन मन में मतो करथ उठ भाजे, दुखित केश अरजानी। मैया नभा रही है, और ठाकुर जी मन में मतो बैठे, और बैठे बैठे में मन में एकदम मतो बना लियो, एकदम मन बना लियो, और झट भग दिए। मन में मतो करत, बच्चा जो है ना वो या बाट देखे कि मैया नेक हाथ ढीलो कर दे और मैं उठ के भागूं। पहुंचो वहां स्थिति तक, वह चित्र तक पहुंचो, वह दृश्य तक पहुंचो। मन में मतो करत उठ भागे, क्यों? कि दुखित केश अर्जानी। मैया नवा के और कांखईते बारन ने काट रही जो है वो अरज रहे, उनमें मचो दुख। मैया को नेक हाथ ढीलो हो, उठ के भग गए। दुखित केश अर्जानी, और निरख नैन भर देखत रानी, शोभा कहत न बानी। मैया जो है लाला के ऐसे मन में मतो करत उठ भाजे की क्रिया को देख के गुस्सा नहीं भैया, निरख नैन भर देखत रानी। मैया जो है वो नैन भर के या ठाकुर जी की लीलाएं देख रही है, और शोभा कहे तो ना बानी, और बानी जो है वो शोभा कह नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि गिरा अनयन नयन बिन बानी। क्योंकि जा नेत्र जा आनंद को देख रहे हैं, उन नेत्रन के वाणी नहीं है, वो नेत्र कैसे कह सके? और जो वाणी कहे वहां के नेत्र ना है, तो वाने वो देखो है वो व्यक्त कहां कर सके? तो शोभा कहे तो न बानी। और गात सचिक्कण यो राजत है, ज्यो घन तड़ित लपटानी। क्या सुंदर वर्णन करो है कि जब ठाकुर जी मन में मतो करके उठ के भाग गए हैं, तो उनका स्वरूप कैसा लग रहा है? कि ठाकुर जी को गात, ठाकुर जी को जो श्री अंग है वो सांवले रंग को है, और चूंकि कछु नहा लिए और कछु अधनाते से भग गए, तो उनके शरीर पे पानी की बूंद जो है वो कहीं कहीं
दृश्यमान हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो गात सचिक कण, जो जल के जो कण हैं वो कैसे राज रहे हैं, कैसे शोभा हो रहे हैं। गात सचिक कण यो राजत हैं, जो घन तड़ित लपटानी। जैसे घन माने बादल के बीच में, तड़ित के हैं बिजली थे, जो बिजली कौंध है। जैसे बादल के चारों ओर ठाकुर जी को तो सांवलो रंग है, तो बादल जो घन तड़ित लपटानी। अब देखो, अब मैया भी देखो कितनी चतुर है। ठाकुर जी तो बहुत चतुर है, पर मैया वाते भी ज्यादा चतुर है। आओ मनमोहन मेरे ढिंग आओ, बात कहूं एक छानी। मैया कह रही है आओ मनमोहन मेरे ढिंग, ढिंग माने पास में, मेरे पास में आओ, बात कहूं एक छानी। एक अजीब बात कहूं तुमसे। क्या कहा कि खिलौना एक तात जो लाए, बल अजहू नहीं जानी। बालक को बुलावे के काजे याते बढ़िया कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सके। अब मैया नवानों में पकड़ के आधे नाते भग गई। तब वो कह रही है कि खिलौना एक तात जो लाए, तेरे तात तेरे बाबा एक खिलौना लाए, वहां की बल अजहू नहीं जानी। बलदाऊ को तो अबहू तक मालूम ना है वह खिलौना की, मैंने तेरे काजे दुबका के रख रखो है। आजा आओ मनमोहन मेरे ढिंग आओ, बात कहूं एक छानी। और खिलौना एक तात जो लाए, बल अजहू नहीं जानी। नहीं माने ठाकुर जी, बोल बहका रही है, नवानो चाहे। अब देखो मैया को, मैया कह रही है राजकुमार अधनातो ही भाजो, ताकि कहूं कहानी। अब मैया ने अगलो दाव खेलो। बोले एक राजा को कुमार तेरी तरिया अधनातो ही उठ के भाग गयो। जैसे तू भागो है ना, पूरा नहायो ना है, आधो नहायो है, आधो नहातो ही उठ के भागो। ऐसे तेरी तरियाई एक राजा को कुमार, एक राजकुमार अधनातो ही भाजो, आधो नहातो भाग गयो, ताकि कहूं कहानी। बाकी मैं तुमको बेटा कहानी बताऊं। कहा कि बेनी ना बाड़ी रही तनकसी, ताकि दुल्हन देख हसानी। तो पतो का भयो, नहीं मैया मोह ना पतो का भयो कि एक राजकुमार तेरी तरिया अधना तो ही भगो। पतो बक्स का भयो बोले बेनी ना बाड़ी। बाकी बेनी कहे चुटिया थे, पहले बच्चा सब चुटिया रखे, ऐसे बार छोटे नहीं रखे। तो बेनी ना बाड़ी, बाकी चोटी ना बाड़ी, और रही तनक सी, इतनी सी रह गई बाकी चोटी। क्यों? अधना तो ही उठ के भगो या मारे। बेनी ना बाड़ी रही तनक सी, और ताकि दुल्हन देख हसानी। बाकी दुल्हन देख के हंसवे लग गई, अरे या की कितनी सी चिटिया है, नेक सी चिटिया है लेके डुले। बाकी दुल्हन हंसे हुआ देख के। बेनी ना बाढ़ी रही तनक सी, ताकि दुल्हन देख हसानी। बैठे आए नहाए पट पहरे। क्या गजब मैया ने दाव लगायो। खिलौना ते नहीं आए, खिलौना एक तात जो लाए, बला जो नहीं जानी। राजकुमार अब कहिए कि राजकुमार अधना तो ही भाजो, ताकि कहूं कहानी। और बेनी ना बाढ़ी, बाकी चुटियां ना बढ़ी, तेरे तरह अधना तो भागो। और रही तनक सी, इतनी सी रह गई बाकी चुटिया, और ताकि दुल्हन देख हसानी। ठाकुर जी ने सोची मैं हूं अधना तो उठ के भाग गया हूं, और मेरी वो अगर बेनी नहीं बढ़ी और मेरी दुल्हन आई और वो हंसी, तो यार बड़ो गजब है जाएगा। चल तू दोबारा चल नहा ले, और कई बात तेरी माने, बस दुल्हन हंसनी नहीं चाहिए, ताकि दुल्हन देख हसानी। बैठे आए नहाए पट पहरे, आनंद मन में आनी। जा नहावे ते इतने डरप रहे, इतने दुखित रहे कि अधनाते ही उठ के भाग गए। आनंद मन में आनी, इतनी सी बात थे मन में आनंद आ गो कि यार अब कम से कम या बात की गारंटी तो है कि बेनी छोटी ना रहेगी, और मेरी दुल्हन मेरी छोटी बेनी ये देख के हंसेगी ना है। या बात के काजे आके बैठे, ताकि दुल्हन देख हसानी। बैठे आए नहाए पट पहरे, आनंद मन में आनी। और विष्णुदास
गिरधरन सयाने, विष्णुदास जी कहे गिरधरन ठाकुर जी जो है ना बहुत सयाने, मात कही सोई मानी, मैया ने कही वही बात मानी। ये या को अगर थोड़ो सो भी अगर स्वरूप, थोड़ो सो भी दृश्य, ये बात जो मैंने आपको बताई है, सुबह जब आप ठाकुर जी की सेवा करो और जब ठाकुर जी ने नभाओ, वाटे में अगर ये बात आपके मन में थोड़ी सी भी आ जाए, और वो अगर शान भावता और वो आनंद के ये मेरो लाला कैसो है, अधना तो ही उठ के भग जाए, और फिर मन में कहते को उठ के मत भग जाइयो, अधना तो नहीं नेक सी बेनी रह जाएगी और तेरी दुल्हन हंसेगी। फिर आगे में ये बात अगर आपके मन में वाटे में नभाते समय आ जाए, क्या आनंद आएगा, गजब हो जाएगा। यही बात है जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहूं कि जहां सेवा को हम कर रहे हैं, बाबू क्रिया के रूप में नहीं करें, बाबू ऐसे करें जैसे वाह नंदालय में जो लीला भाई हो रही है, वाही तरियाते अपने घर में वह लीलाएं देखें, वह लीलाएं करें, वह सेवाएं करें, आनंद को अतिरेक बरस में लग जाएगा, गजब है जाएगा। मैंने अनुभव करके देख रखो ही।